पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने बता दिया है कि वह आतंक की काली फैक्ट्री बंद नहीं करेगा। भारत ने भी कड़ा संदेश दिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर वह कायम है। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां कड़े कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार का समर्थन कर रही हैं। पूरी दुनिया भी आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ी है। पहलगाम अटैक के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का तत्काल श्रीनगर पहुंचना और पीएम मोदी का सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़ना, एयरपोर्ट पर आपात बैठक, सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों का भारत के साथ खड़े होना, कठोर कूटनीतिक कदम, सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पीएम मोदी का मधुबनी बिहार में हिंदी और फिर अंग्रेजी में उन्होंने भरी गई उनकी हुंकार कि आतंकियों का इतना बुरा हाल करेंगे कि जितना वे सोच भी नहीं रखे होंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग को तत्काल बंद करने, राजनयिकों को पाकिस्तान जाने, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना और भारतीय नागरिकों से तत्काल भारत लौटने की अपील। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट से पहले भारत की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का परीक्षण, सबसे बड़ी बात भारतीयों का एकजुट रहना। इन सब बातों को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या की और इसके बाद से पूरे भारत में आक्रोश है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटे टीआरएफ ने ली है। लश्कर ए ताइबा को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, कश्मीर गले की नस है। रावलकोट में आतंकियों ने भारत से बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद पहलगाम में हमला हुआ। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कहीं पाताल में भी छिपे होंगे, उनको वहां से ढूंढ निकाला जाएगा। पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु जल प्रणाली काट दी गई है, बॉर्डर भी बंद किए गए हैं। यह भी संदेश दिया गया है कि पाकिस्तान से कोई कूटनीतिक बातचीत नहीं होगी। इन सब से पाकिस्तान बौखला गया है, क्योंकि उसके दो बड़े प्रांत सिंध और पंजाब में घोर संकट आएगा। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ेगा, वैसे वैसे प्यासा मरेगा। आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कदम उठाए और युद्ध की धमकी भी दी। सिंधु जल समझौता हुआ था, वो सिर्फ ये सोच के हुआ था कि भाई पाकिस्तान का भी जीवन यापन होता है। सिंधु जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के उपलब्ध पानी के उपयोग को लेकर एक समझौता है और इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। सिंधु नदी के पानी को दोनों देशों के बीच बांटने के लिए 19 सितंबर 1960 को 19 सितंबर 1960 को कराची में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति आयूब खान ने हस्ताक्षर इस ट्रीटी पर किए थे।
सिंधु जल नदी का जल का जो बंटवारा हुआ था वो सहायक नदियों के आधार पर सिंधु जल संधि के अनुसार सतलज, ब्यास और रावी का पानी सालाना 3.3 करोड़ एकड़ फुट पानी भारत उपयोग करेगा और सिंधु, झेलम और चेनाब का सालाना 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। जल समझौता स्थगित करने से सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान पूरी कोशिश भी करेगा, क्योंकि इस मुद्दे को वो ले जाएगा संयुक्त राष्ट्र में, यूएन में या फिर विश्व बैंक के पास ले जाएगा। लेकिन भारत की बढ़ती साख को देखते हुए पाकिस्तान को वहां से झटका मिलने की पूरी संभावना है। भारत को 20% जल जो कि सतलज और ब्यास, रावी और का पानी है और पाकिस्तान का 80% सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी है। लेकिन कंगाल और भारत को गहरे घाव देने वाला पाकिस्तान ने इस संधि के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। उसे जितना पानी मिलता है उसमें ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके पास स्टोर करने की कुव्वत नहीं है। इस वजह से हम इस पानी का यूज करेंगे अपने राजस्थान के लिए, राजस्थान क्षेत्रों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी नहीं मिलेगा इसको, तो खैबर और पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध प्रांत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की 90% कृषि भूमि सिंधु प्रणाली पर निर्भर है। पेयजल स्रोत का संकट इस पे आएगा। बिजली संकट, जो कि मंगाल डैम और तरवेला डैम पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, इससे बिजली उत्पन्न करता है, तो इससे भी क्या होगा, इसको बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। सिंधु बेसिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उस अर्थव्यवस्था को चौपट होना पड़ेगा, क्योंकि आतंक को पालना अब किसी के लिए खैर नहीं है। भारत ने पहले ही चेताया था, अब कुछ बड़ा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।